नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 23 सितंबर की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, यानी कि 23 तारीख की रात को ये तट से टकराएगा और जब ये तट से टकराएगा तब बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कई रीजनों में दिखाई देंगी। यानी कि 23 तारीख की रात और 24 तारीख की सुबह हमें बिहार पे बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और 24 तारीख की दोपहर या शाम तक हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हालांकि बादल यहां आज से ही पहुंचना स्टार्ट हो गए। कुछ कुछ बादल हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बादल बहुत ज्यादा दमदार नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा पानी नहीं है। हल्के फुल्के छटपुटे स्थानों पर बूंदाबांदी दे सकते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये 23 तारीख को थोड़ा सा मॉइस्चर लेके आएंगे, बारिश की गतिविधियां यहाँ थोड़ी सी दिखाई देंगी। लेकिन 23 तारीख की रात से बारिश की गतिविधियां यहाँ जो बिहार है, बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी। 23 तारीख को हमें जैसा परिदृश्य हम बिहार पे दिखाई दे रहा है, यहां बारिश की गतिविधियां देखी तो जाएंगी लेकिन यहां हल्की ही देखी जाएंगी। ये बारिश की गतिविधियां 23 तारीख की रात से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी और 24 तारीख की सुबह तक बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहां बिहार पे ज्यादा दिखाई देंगी। तो यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। इसके बाद में बारिश थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य रीजन तक बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। यानी कि इस समूचे रीजन में बारिश अब बढ़ने वाली है। यानी कि पहले बिहार पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, उसके बाद में ये बारिश आगे बढ़ेगी और 24 तारीख की दोपहर या शाम तक बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई रीजनों में दिखाई दे सकती हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा भी हो सकता है कि 23 तारीख की दोपहर तक हल्के फुल्के बादल आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक यहां दिखाई दे सकते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि बारिश की गतिविधियां तो आज से ही स्टार्ट हो गई, लेकिन वो छिटपुटे स्थानों पर देखी जाएंगी, ज्यादा तेज एक्टिविटी देखी नहीं जाएंगी। 24 तारीख से बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज दिखाई देंगी। 23 तारीख से ही शाम से ही बारिश का प्रभाव यहां पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहां देखनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये आगे की तरफ आएगा तब हम देखेंगे कई रीजनों में यहां जो झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये जो समूचा रीजन है, यहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा तेज दिखाई देंगी। और अभी भी हमने ऐसा देखा कि मॉडल यहां इन समूचे रीजनों में बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जा रही है। उसका रीजन ये भी है कि ये जो लो प्रेशर है ये थोड़ा सा कमजोर है, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं है। इसका जो मॉइस्चर है मॉडल के हिसाब से उतना नहीं पहुंच पा रहा है बाकी रीजनों में, इसीलिए बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में हल्की दिखाई दे रही है। हालांकि मॉडल यहां कई स्थानों पर अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां पे भी हल्की ही दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में देखेंगे बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। मॉइस्चर जब ये थोड़ा सा तट से टकराएगा तब बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में यहां ज्यादा तेज दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। आइए जान लेते हैं कि 23 सितंबर को बारिश की गतिविधियां कहां कैसी रहेंगी। अगर हम बात करें सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात की, तो यहां बारिश दिखाई नहीं देगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत से लेके छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का और पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी जो दक्षिण से लेके मध्य तक का रीजन है ये कवर हो रहा है, लेकिन जो मध्य रीजन है यहां पे भी हमें बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। हालांकि मॉडल यहां मध्य तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखा रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां अभी दक्षिण में ही ज्यादा दिखाई देंगी, मध्य तक ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कई रीजन यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देख सकते हैं। बरबनी, झबुआ तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि बरबनी में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर की बात करें यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो समूचा रीजन है मॉडल के हिसाब से यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां हल्की ही बारिश अभी देखी जाएगी। लेकिन जैसे ही 24 तारीख होगी यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी। बारिश थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो हम देखेंगे सागर से लेके जबलपुर, उमरिया, दामोह, कटनी, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रीवा में भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। सीधे सिंगरौली बूंदाबांदी रहेगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, यहां थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। जबलपुर में भी हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अगर कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग, यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। सोलापुर में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
अहमदनगर से लेके औरंगाबाद भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। नांदेड़ की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। अकोला से लेकर बर्दा, अमरावती हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। यवतमाल, वाशिम में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नागपुर में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गोदिया, भंडारा से लेके और चंद्रपुर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। अगर हम बात करें गढ़चिरौली की, तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा रही है। कई स्थानीय और थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देखेंगे। गोवा का हाल देखें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। नॉर्थ कर्नाटका में मध्यम दर्जे की बारिश कई रीजनों में दिखाई देगी, यानी कि यहां तक जो मॉइस्चर है वो अच्छी क्वांटिटी में पहुंचता हुआ दिखाई देगा हमें। तो यहाँ कई रीजनों में जो बॉर्डर से लगते हुए एरियाज है, यानी कि उत्तरी रीजन है, यहां बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। और जो साउथ कर्नाटका का उत्तरी रीजन है और जो नॉर्थ कर्नाटका का दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी कई रीजनों में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ एक पैटर्न बना हुआ है, बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी कई स्थानों पर तेज दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटका की, तो मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम से लेके बेलूर, यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। मदुरई से लेके, और अगर हम बात करें नागपट्टनम की, तो हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। रायलसीमा में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो मछलीपट्टनम, बपातला, यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम तेलंगाना का हाल देखें, तो हम देखेंगे जो दक्षिणी रीजन है तेलंगाना का, यहां बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज दिखाई देंगी। जो उत्तरी रीजन है, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, यानी कि समूचे तेलंगाना में बारिश की प्रोबेबिलिटी अच्छी दिखाई दे रही है। बारिश का जो फ्लो है वो दक्षिणी रीजन में ज्यादा दिखाई दे रहा है, उत्तरी रीजन में थोड़ा सा कम दिखाई देगा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हम देखेंगे जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, यहां थोड़ी सी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर देखी जा सकती है। नारायणपुर, बीजापुर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। धमतरी, बालोद, कांकेर में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। मुंगेली, कबीरधाम में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। रायपुर से लेकर दुर्ग तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर की बात करें, यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी, यानी कि समूचे रीजन में बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ में दिखाई देंगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन है, यहां थोड़ी सी हल्की दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन में ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उड़ीसा का हाल देखें तो कोरापुट में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। भवानीपट्टनम में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। बलागीर, फुलबाड़ी की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। पुरी से लेकर भुवनेश्वर, यहां हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बालासोर में बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें झारखंड की, तो यहां बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। कई रीजनों में यहां अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि रांची, खुंटी, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। जमशेदपुर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अगर हम बात करें गढ़वा, पलामू, बूंदाबांदी हो सकती है। गुमला से लेकर सिमडेगा तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी, अच्छी बारिश दिखाई देगी। कोडरमा से लेकर गिरिडीह, देवघर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दुमका से लेकर धनबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कई रीजनों में यहाँ थोड़ी सी अच्छी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि अच्छी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो हम देखेंगे दीघा से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। कृष्णनगर बूंदाबांदी हो सकती है। नदियों, मुर्शिदाबाद में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान से लेकर पुरुलिया, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। सिक्किम का हाल देखें, क्लियर रहेगा, यहाँ जो ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई स्थानों पर देखी जाएगी, यानी कि मणिपुर में ज्यादा तेज एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी। बाकी स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बिहार का हाल देखें तो यहां बारिश का जो पैटर्न यहां दे रखा है, यहां थोड़ी सी अच्छी बारिश की हमें संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। लेकिन कई रीजन यहां पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज देख सकते हैं। लेकिन ये बारिश की गतिविधियां 23 तारीख की रात के बाद में तेज देखी जाएंगी। दिन के टाइम में यहां हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है।
गया से लेके औरंगाबाद भभुआ की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पटना से लेके वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। दरभंगा से लेके और सीतामढ़ी यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मोतिहारी तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। रात के बाद में तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। यानी कि जैसा परिदृश्य हल्का यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा सुबह या दोपहर के टाइम में दिखाई दे सकता है, लेकिन रात होने के बाद यहां बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। 23 तारीख को, 24 तारीख की सुबह यहां परिदृश्य कुछ और ही होगा, बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी 24 तारीख की दोपहर में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। 23 तारीख को बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी, लेकिन यहां कुछ स्थानों पर बादल 23 तारीख को भी दिन में भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहां बादल बनते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो यहां हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली से लेके हरियाणा, पंजाब यहां एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। जम्मू कश्मीर से लेके और लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें शिमला से लेके किन्नौर तक और कुल्लू तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। जोशीमठ से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री, चमोली तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पौड़ी गढ़वाल में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है और क्लियर ही रहेगा। यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखी नहीं जाएंगी। धीरे धीरे यहाँ पे भी बादल पहुंचेंगे, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। बारिश यहाँ पे भी बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं हम बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।